हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज जो अपनी क्लास है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस का। अगर मैं आपको इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बताऊं, जैसे एसएससी की हम बात करें, तो मेंस में ये टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंस है। प्री में इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूं कि सर हम सब ने ना वॉइस के, नरेशन के, ग्रामर के रूल्स पढ़ रखे। मैं रोहन मिश्रा आपको पूरी की पूरी ग्रामर विदाउट रूल्स पढ़ाऊंगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि सर ये जो ग्रामर सेक्शन है ना, ये पूरी की पूरी एक गणित है, ये पूरी की पूरी एक मैथ्स है। जैसे आप पढ़ते हो लॉजिकल रीजनिंग, आप पढ़ते हैं मैथ्स, वहां पर हमें पता रहता है ये हुआ तो क्यों हुआ। सर इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी, इवन वोकैब में भी वो गणित छुपा हुआ है, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो आज जो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइस विदाउट एनी रूल्स। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं विदाउट एनी रूल्स, है ना। ठीक है गाइस, आइए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ना मेरा कुछ सवाल ये है। मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सर ये वॉइस क्यों बना, इंग्लिश ग्रामर में ये वॉइस क्यों बना, ये वॉइस की जरूरत क्या पड़ी। अच्छा, ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल में है, लेकिन जो बच्चे पहले कहीं और पढ़ चुके हैं उनको भी इस बात की गारंटी है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी, है ना। आ जाओ, अब सुनना जरा, अब सुनो। कहानी क्या है, मैं जहां जहां लिख रहा हूं ना वहीं वहीं ध्यान देना है। क्या सब लिखा है बोर्ड में सारी बातें भूल जाओ। पहला सवाल कि सर मुझे पता कैसे चलेगा सेंटेंस एक्टिव में है या सेंटेंस पैसिव में है ना। आ जाओ सर, ये किक, किक्ड ये कैसा वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है, जिसकी तीन फॉर्म होती है, जो क्रिया को बताता है, जो एक्शन को बताता है। अच्छा सर, इस क्रिया को जो करता है ना, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन है। अच्छा, मैं कहता हूं आई आई किक द फुटबॉल। सर ये किक करने का क्या हुआ, एक्शन हुआ, क्रिया हुआ। इस क्रिया को जो कर रहा है इसे सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं। ये क्रिया जिस पर हुआ उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं सर, सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी कहते हैं। अच्छा, ये किक करने का काम किस पर हुआ, चेयर पर हुआ। सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है ना। ठीक है, अब मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, बेसिक सा सवाल है कि सर ये जो किक है ना, सर ये जो किक लिखा हुआ है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर ये जो किक्ड है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर एक और किक्ड है जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जान लो जरा, जान लो जरा। मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं मुंबई जाऊंगा, कौन से टेंस में है ये। तुम बोलोगे सर जाऊंगा, इसका मतलब सर ये फ्यूचर है, सर ये फ्यूचर है। मैं तुम्हें कहता हूं मैं मुंबई गया था, मैं मुंबई गया था, तो तुम क्या कहोगे, सर ये टेंस कौन सी है, टेंस कौन सी है। तुम कहोगे कि सर ये पास्ट है। तो हिंदी में आपने मुझे बोला जाऊंगा, गया था, जा रहा हूं, ये सबसे आपने मुझे टेंस बता दिया। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कहता हूं ही वेंट टू मुंबई, अब ये टेंस कौन सी है, आप कहोगे सर ये पास्ट है। मैं कहूंगा ही गोस टू दिल्ली, अब कहोगे कि सर ये टेंस कौन सी है, तुम कहोगे कि सर ये प्रेजेंट है। किससे पता चला, गोस से।
किससे पता चला? वेंट से। तो बात ये मेरे भाई, बात ये है वर्ब से ना, वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है, वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है। इधर देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है। मैंने कहा गो, आपने मुझे टेंस बता दिया। मैंने कहा वेंट, आपने मुझे टेंस बता दिया। तो सर वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है V1 V2 V3। मैं जैसी वर्ब की फॉर्म चेंज कर रहा हूं तो आप मुझे टेंस बता रहे हो। अच्छा, टेंस से किसका पता चलता है सर? टाइम का। एक बात बोलूंगा, पूरी की पूरी ग्रामर में ध्यान रखना। सर बात क्या है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी भाषा हो, वो दो ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन को पास करती है। हम किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम दो चीजें करते हैं, क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ किससे पता चलता है? किससे पता चलता है? वर्ब से। क्या हुआ किससे पता चलता है? वर्ब से, वर्ब से। और कब हुआ किससे पता चलता है? टेंस से। कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज टेंस, तो क्या जवाब दोगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये सब बातें क्यों बता रहे हो? जरूरत है क्या? बहुत जरूरत है मेरे भाई, बहुत जरूरत है। सुनो, देखो, मेरा सवाल ये है कि सर किक्ड का V2 और V3, अबे ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूं सर किक्ड का V2 और V3 दोनों सेम है, तो मुझे क्या सपने आएंगे सर? मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कब ये V2 है और कब ये V3 है? ये सवाल है। सोचो जरा, जल्दी वीडियो पॉज करके सोचो। हाँ, सोच लिया? चलो आ जाओ, सुनो जरा अब। देखो, आपका गोल ये है, आपका गोल ये है कि आप यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए, तो आपका गोल है आपका सिलेक्शन हो, आप एक CGL के एक्साइज इंस्पेक्टर बने, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, आप ACO में जाए, ASO में जाए, सॉरी, है ना। बात ये है मेरे भाई, मेरा गोल ये है कि मैं इस टॉपिक को कुछ इस कदर पढ़ाऊं जो आपको जिंदगी में दोबारा इस टॉपिक को कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जो एक्टिव पैसिव के आंसर विद इन ए सेकेंड आ जाएगा। लेकिन हमारा गोल ये है कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है मेरे भाई। क्या बिल्ड करना है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना। आ जाओ, देखो जरा। अगर मैं कहता हूं ही किक्स, तो तुम क्या बोलोगे सर? ये टेंस कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर मैं बोलूं ही किक्ड, तो तुम क्या बोलोगे सर? ये पास्ट इंडेफिनेट है। किसको देख के बोल रहे हो तुम? वर्ब को देख के तो बोल रहे हो। अगर मैं कहता हूं ही किक्ड, ही किक्ड, तो तुम क्या बोलोगे सर? ये किस में? ये किस में? ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब मेरा सवाल ये है, कब ये V2 है, कब ये V3 है? बहुत आसान, बहुत आसान। सर अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ना, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे ही हैज किक्ड, दे हैव किक्ड। अगर हैज, हैव, हैड ये सब पहले आ जाए तो इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ना आए तो ये V2 है। क्या पढ़ा? पढ़ा ये कि सर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, बाय, बॉट, बॉट। और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिसकी V2 V3 अलग होती है। जैसे मैं कहता हूं ही सिंग्स, तो तुम क्या कहोगे सर? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मैं कहूंगा ही सैंग, तुम क्या कहोगे सर? ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैं कहूं ही संग, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर मैं कह दूं ही संग, ये कोई सी भी टेंस नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि टेंस के पूरी की पूरी 12 स्ट्रक्चर में, टेंस के पूरे 12 स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेला नहीं होता। उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी V2 V3 सेम होती है, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर नहीं है तो वो V2 है। हमारी भी बात समझ में? ठीक है, अब आ जाओ। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? ये सबको नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, है ना। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, है ना।
हाँ, बिना कुछ रटे आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने के लिए हम शुरू करते हैं। आ जाओ, देखो जरा। सर, पहला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा सर, मुझे कैसे पता चलेगा सर कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? मुझे पता कैसे चलेगा? बहुत आसान, बहुत आसान, है ना। सर, किक करने का क्रिया हो रहा है, क्या ये क्रिया सब्जेक्ट कर रहा है क्या? मतलब क्या ये किक करने का जो एक्शन है, क्या राहुल इसको कर रहा है क्या? हाँ भाई, कर रहा है। ये किक करने का काम कर कौन रहा है? राहुल ही तो कर रहा है। इसका मतलब सर, यहां पर ये जो किक करने का क्रिया हुआ, एक्शन हुआ, सब्जेक्ट इसका क्या है? डूअर है। सब्जेक्ट इसका क्या है? डूअर है। जैसे मैं कहूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्लेइंग करने का डूअर कौन है? ही है। आ रही भाई बात में? मैं कहता हूं शी इज स्विमिंग, ये स्विमिंग करने का डूअर कौन है? शी है। तो बात क्या है सर कि वर्ब में जब एक्शन हो रहा हो, क्रिया हो रहा हो, सब्जेक्ट उसका डूअर हो, तो वॉइस कैसी हो जाती है? एक्टिव। वॉइस कैसी हो जाती है? एक्टिव। अच्छा, अब मेरे भाई इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है कि सब्जेक्ट डूअर हो तो वॉइस कैसी? एक्टिव, है ना। अब सुनना मेरे भाई, अब सुनना, देखो जरा। बात ये है कि सर, पैसिव में जाने के लिए, एक्टिव टू पैसिव में जाने के लिए एक रामवान कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट से बाहर मैं एक भी बातें नहीं करूंगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा मैं बस, और पूरी की पूरी एक्टिव पैसिव वॉइस सॉल्व हो जाएगी। ठीक, आ जाओ, देखो जरा। बात यह है, एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। हिंदी में लिखो इसको, हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं। लिखो जरा साइड में, लिखो, जल्दी लिखो। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। ठीक, अब आ जाओ, अब सुनो, इसको इंग्लिश में लिख लो। while changing the voice while changing the voice, the tense and the meaning, while changing the voice, the tense and the meaning remain same. While changing the voice, the tense and the meaning remain same. एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है, ना मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमारा बेस तैयार हो गया है, बेस तैयार हो गया। मैंने क्या बोला? एक टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्त, दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। आ जाओ, देखो जरा। सर, हमें ना ये 5 स्टेप फॉलो करना है, ये 5 स्टेप, और हम पैसिव में पहुंच जाएंगे। हमें ये 5 स्टेप फॉलो करना है। देखो, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है मेरे भाई? पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। ये कलर खिल नहीं रहा है, रुको, इसको खिलाते हैं हम। हाँ, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। तो मेरे भाई, जो भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना, उसे सब्जेक्ट बना दो। तो मैंने क्या लिख दिया? द चेयर लिख दिया। लो भाई, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया सर, है ना। स्टेप नंबर 2, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, या फिर यूं कह लो बाय प्लस डूअर। ठीक, तो मेरे भाई ये देखो मैंने यहां पर लिख दिया बाय, बाय राहुल। मैंने यहां पर लिख दिया बाय राहुल। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है ना। स्टेप नंबर 3 कह रहा है पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरा सवाल है कि ये V2 में या V3 में? आप कहोगे सर ये V2 में, क्यों? क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो चाहे यहां पर V2 हो, V1 हो, V3 हो, मुझे यहां पर पुट क्या करना है? V3। तो मेरे भाई यहां पर जो मैं किक्ड लिखूंगा, यहां पर मैं जो किक्ड लिखूंगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली किक्ड होगी, ये V2 वाली नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं मेरे भाई। ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 3।
इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, पुट एचवी, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, पुट हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख दो मेरे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख दो, है ना। तो सर हेल्पिंग वर्ब कोई है, अगर ऐसा लिखा होता राहुल हैज किक्ड, तो हैज को हेल्पिंग वर्ब मान लेता मैं, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। इसका मतलब सर ये स्टेप अभी हमारे काम का नहीं है, ये स्टेप अभी हमारा काम का नहीं है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 पुट फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म पुट करना है, बी की फॉर्म। स्टेप नंबर 5 बी की फॉर्म पुट करना है, बी की फॉर्म। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, सर एक होता है डू की फॉर्म, डू डज डिड डन। सर एक होता है हैज की फॉर्म, हैज हैव हैड हैड। आपने सुना होगा एसएससी का फेवरेट सेंटेंस है हैड वाले, हैव हैड वाले, है ना। ऐसे ही सर एक होती है बी की फॉर्म, बी की पूरी ग्रामर में आपको 200-300 बार सुनाई देगा बी की फॉर्म, है ना। अच्छा सर बी की फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर बी बीन बीइंग, इसे हम कहते हैं बी की फॉर्म। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या कहते हैं इसको, बी की फॉर्म, है ना। आ जाओ देखो सर, ये इज एम आर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर ये वॉज वर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर ये बीन क्या होता है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये बीइंग क्या होता है, V1 + ING फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई। स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, स्टेप नंबर 2 सब्जेक्ट को बाय लगा करके लिख दिया, स्टेप नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर दिया, स्टेप 4 हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो स्टेप 4 लिखा नहीं, स्टेप 5 बी की फॉर्म पुट करना है। मेरे भाई कौन सी बी की फॉर्म पुट करे सर, बी की फॉर्म तो इतने सारे हैं, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है। सर कौन सी बी की फॉर्म लिखें, बहुत आसान, बहुत आसान। आ जाओ देखो जरा मेरे भाई, ये V2 में है, किसमें है ये, V2 में है। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। तो मेरे भाई ये किस में लिखा है, V2 में, किस में लिखा है ये, V2 में। कैसे पता चला सर, कोई हैव नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा यहां पर V2 है, तो यहां से मैं यहां से ये यहां से मैं V2 उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा, V2 उठाऊंगा। मैं यहां पर यहां से ऐसे करके V2 उठाऊंगा, ऐसे करके V2 उठाऊंगा, और लो यहां पे लिख दूंगा। यहां पे क्या लिखूंगा, ये V2 है तो यहां पर क्या लिख दूंगा, वॉज। ये हो गया मेरे भाई पैसिव बन के तैयार, ये हो गया पैसिव बन के तैयार, है ना। वो देखा होगा तुमने, एक वो मीम है ना, वो ऐसे करता है ना, वो ऐसे करता है ना। वो अफ्रीकन टाइप है, नाम तो याद नहीं है भाई मुझे, है ना। अब आ जाओ देखो, अब सुनो सर अगर यहाँ पे चेयर से लिखा होता तो वर लिख देते, यहाँ पे अ चेयर लिखा होता तो अ चेयर लिख देते, दीज चेयर लिखा होता तो दीज चेयर लिख देते, है ना। ठीक है। अच्छा स्टेप 1 2 3 4 था नहीं, 5। ठीक है भाई, अब देखो, अब सुनो मेरे प्यारे भाई, अब सुनो सर, कोई आपसे पूछे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये बाय क्या है सर, प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन। इन, एट, ऑन, फ्रॉम, अमोंग, विद, विदाउट, बिसाइड्स, ये सब क्या होता है, प्रिपोजिशंस। सर प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन प्रोनाउन लिखा जाता है, क्यों क्यों लिखा जाता है नाउन प्रोनाउन, क्या मैं ऐसा बोलूं, ही बॉट अ बैग फ्रॉम, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। तो हम कोई सा भी प्रिपोजिशन लिखते हैं, इसके बगल में हमें एक नाउन प्रोनाउन लिखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं चेक कर लेता हूं, हाँ सब रिकॉर्डिंग वगैरह बढ़िया चल रहा है, हाँ आ जाओ। अच्छा सर ये क्या है, अच्छा हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्या है सर, इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी, विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और मीनिंगलेस। बिना सब्जेक्ट और वर्ब की सेंटेंस नहीं होती, इस बात को गांठ बांध लेना। कई सारे कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है,
तो सर ये पूरी की पूरी सेंटेंस में अकेला क्या है? सब्जेक्ट है मेरे भाई, सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक, अब मेरे भाई सुनो, अब मेरे भाई सुनो, कुछ कॉन्सेप्ट सुनो, कुछ कॉन्सेप्ट सुनो। अगर मैं ऐसा कहता हूं राहुल किक्ड द चेयर, तो इसका मीनिंग क्या है? राहुल ने किक्ड किया था चेयर, राहुल ने किक्ड किया था चेयर। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता हूं द चेयर वॉज ब्रोकन बाय अजय, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, ये कुर्सी, कुर्सी राहुल के द्वारा तोड़ी गई थी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो वर्ब है, यहां पर सब्जेक्ट इसका क्या है? डूअर है। सब्जेक्ट इसका क्या है? डूअर है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर देखना, यहां पर किक करने का एक्शन हुआ सर, क्रिया हुआ। यहां पर किक करने का सर एक्शन हुआ, क्रिया हुआ। कुर्सी किसी को तोड़ेगा क्या? कुर्सी किसी को तोड़ेगा या कुर्सी तोड़ा जाएगा? सर कुर्सी तोड़ा जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर ये डूअर है या रिसीवर है? रिसीवर है। क्या है ये? रिसीवर है। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? अगर मैं ऐसा कहता हूं, अगर मैं ऐसा कहता हूं अजय सॉल्व द क्वेश्चन, ये सॉल्व करने का काम किसने किया? अजय ने किया। अब इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? द क्वेश्चन वॉज सॉल्व्ड बाय अजय। तो क्वेश्चन किसी को सॉल्व करेगा या किया जाएगा? किया जाएगा। तो बात क्या है मेरे भाई? बात क्या है मेरे भाई? क्रिया जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया जिस पर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक बात बताओ, कुर्सी किसी को तोड़ेगा या कुर्सी तोड़ा जाएगा? कुर्सी तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डूअर होता है, डूअर होता है। अरे भाई बस, सब्जेक्ट डूअर तो वॉइस कैसी? एक्टिव। सब्जेक्ट रिसीवर तो वॉइस कैसी? पैसिव। अरे भाई बात समझ में? ठीक है। अब सुनो, सर पैसिव की ना एक स्ट्रक्चर होती है, गांठ बांध लेना इस बात को, जो बोलने जा रहा हूं मेरे भाई, जो बोलने जा रहा हूं गांठ बांध लेना इस बात को। वो क्या है? पैसिव वॉइस की एक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर ये बी कहां से आया मेरे भाई? यहां से आया। और थर्ड फॉर्म कहां से आया मेरे भाई? ये स्टेप नंबर थर्ड से आया। कुछ समझ आ रहा है भाई? हाँ। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव के लिए कंपलसरी है। अच्छा एक बात बताओ, वो सवाल में आ जाते हैं, वो सवाल कि सर ये वॉइस क्यों बना? ग्रामरियन ने क्यों बनाया वॉइस? क्या सोच के बनाया वॉइस? कुछ तो सोची होगी ना मेरे भाई। अच्छा, कभी सोचा है कि सारे सेंटेंस एक्टिव में क्यों नहीं लिख देते, सारे सेंटेंस पैसिव में क्यों नहीं लिख देते? जानो जरा, जानो। अगर मैं ऐसा कहता हूं, अच्छा राहुल ने कुर्सी तोड़ी थी, है ना? अब एक बात बताओ, यहां पर एम्फेसिस, जोर, दबाव किस पर है? राहुल पर। जब सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो वॉइस कैसे लिखते हैं? एक्टिव। लेकिन अच्छा अब मुझे ऐसा बोलना है, अच्छा ये कुर्सी, कुर्सी राहुल के द्वारा तोड़ी गई थी, यहां पर एम्फेसिस, जोर, दबाव किस पर है? कुर्सी पर। किस पर है? कुर्सी पर। जब जब ऑब्जेक्ट पर, जब रिसीवर पर, जब रिसीवर पर ऑब्जेक्ट पर जोर देना हो तो सेंटेंस कैसे लिखते हैं मेरे भाई? पैसिव। तो सेंटेंस कैसे लिखते हैं? पैसिव। इतनी कहानी क्लियर है। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूं, इसको जल्दी फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है वो करो, बस नोट कर लो। हाँ भाई, अब आ जाओ मेरे भाई, इसका आप खुद से बनाओगे, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो, इसका एक बार खुद से बनाओ। देखो पढ़ाई दो तरीके के होते हैं मेरे भाई, पढ़ाई दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव पढ़ाई क्या होता है कि आप बस मूर्ति जैसे बैठ गए, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, अपना दिमाग, अपना पेन नहीं चलाया, अपनी खोपड़ी नहीं चलाई, इसको कहते हैं पैसिव। एक्टिव किसे कहते हैं? एक सवाल सर ने सॉल्व करके दिखाया, दूसरा आप खुद के दिमाग लगा रहे हो, उसे एक्टिव कहते हैं मेरे भाई।
अगर आपसे गलत होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखना है ना मेरे भाई। अभी तक रट्टे लगाए थे ना, आज मौका मिल रहा है ना आपको, इसको जल्दी बना दो जरा मुझे। अभी अभी अच्छे लेवल के सेंटेंस भी लाया हूं मैं, एग्जाम लेवल के सेंटेंस भी लाया हूं मैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, है ना दोस्त। हाँ चलो आ जाओ। अब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले मैं 7 से 8 दिन बेसिक्स पढ़ाता हूँ। बेसिक्स में क्या पढ़ाता हूँ, सेंटेंस को तोड़ना सिखाता हूँ। जैसे हमने बचपन में आ, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा क्या होती है, जावा, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, है ना। अच्छा, ऐसे ही आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे आज हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, हमने बचपन में क ख ग घ सीखा था। आज हम इंग्लिश लिख पा रहे हैं, हमने बचपन में ABCD सीखा था। मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको एडिशन आना चाहिए, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। सर इंग्लिश की लैंग्वेज क्या है, ग्रामर की लैंग्वेज क्या है, ग्रामर की लैंग्वेज ये है मेरे भाई, ये है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब किसकी भाषा है, ग्रामर की, है ना। तो बात यह है कि जब तक आपको सेंटेंस में किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पता होगा, मतलब कि आपको कोई भी सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता होगा, तब तक आप ग्रामर नहीं सीखे, आप रट्टे लगा रहे हैं। ग्रामर पूरी की पूरी गणित है मेरे भाई, है ना। आ जाओ देखो। सर ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। संग क्या है, मेन वर्ब है। अच्छा सर, इसको मैं सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, ये गाना गाने का काम कर कौन रहा है, राहुल ही तो कर रहा है, राहुल ही तो कर रहा है। अब बताओ मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि सर ये जो गाना गाने का क्रिया है ना, इसको डूअर कौन है, राहुल है। कौन है डूअर, राहुल है। तो सर डूअर जब होता है तो मेरे भाई इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। अच्छा, संग व्हाट, सॉन्ग। सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है ना। अच्छा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आ जाओ जरा, स्टेप नंबर 1, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, लो मेरे प्यारे भाई, बना लिया, बना लिया, अ सॉन्ग लिख दिया। स्टेप नंबर 2, अपने स्टेप चेक करते रहना, ये सब चीजों को अच्छे से नोट्स बनाना। मोटिव क्या है सर, दोबारा जिंदगी में वॉइस नहीं पढ़ना, मोटिव यही है, दोबारा जिंदगी में वॉइस नहीं पढ़ना। मैंने दूसरा स्टेप क्या लिख दिया, बाय राहुल लिख दिया मेरे भाई। अच्छा अब एक बात बताओ, सिंग, सैंग, संग, ये कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पर कोई सी भी फॉर्म हो, मैं यहां पर इसको कह देता हूं स्टेप नंबर 1, मैं इसको कह देता हूं स्टेप नंबर 2। लो तुम्हें बच्चों जैसे हाथ पकड़ के पढ़ाना, पढ़ा दिया, बच्चों जैसे हाथ पकड़ के पढ़ा दिया, और क्या कर दूं भाई बताओ। अच्छा अब सुनो, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सर ये स्टेप नंबर 3 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टेप नंबर 3। सर स्टेप नंबर 4, 4 हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दो मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दो। तो मेरे भाई, मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। लो मैंने हैज को एज इट इज लिख दिया, ये स्टेप नंबर 4 हो गया। अच्छा सर स्टेप नंबर 5 क्या होता है, 5, स्टेप नंबर 5 ये होता है मेरे भाई, हमें क्या करना होता है, बी की फॉर्म पुट करना होता है, बी की फॉर्म। सर बी की फॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। सर ये देखो, कौन सी बी की फॉर्म पुट करे, एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। तो एक बात बताओ भाई, एक्टिव कौन से टेंस में, टेंस कैसे पता चलता है, वर्ब को देख के। अबे टेंस कैसे पता चलता है, वर्ब को देख के। तो मुझे इस संग को देख के पता चला ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, यहां से किसको उठाऊंगा मैं, किसको उठाऊंगा, तुम बता दो, तुम बता दो, किसको उठाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, किसको उठाऊंगा, तुम बता दो, अबे बता दो भाई। हाँ, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे भाई, बीन, बीन, ये पैसे बन के तैयार।
हो गया पैसिव। पैसिव हो गया, कुछ नहीं रटना पड़ा सर, कुछ नहीं रटना पड़ा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। संग क्या है? मेन वर्ब है। सर दो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं मेरे भाई, खूब लिखे जा सकते हैं। ये बाय क्या है? प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन प्रोनाउन लिखते हैं जिसे क्या कहते हैं? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। सर ये क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? राहुल ने गाना गाया। इसका मीनिंग क्या है? गाना राहुल के द्वारा गाया गया। अच्छा, एक चीज और समझ लो, पैसिव सेंटेंस पहचानने का तरीका। यहां पर ये गाना गाने का काम सब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब एक बात बताओ, गाना किसी को गाएगा क्या? नहीं। एरो पे ध्यान देना, गाना गाया जाएगा, इस बार ये क्या है? रिसीवर है। यहां पर ये क्या था मेरे भाई? डूअर था। ये डिफरेंस होता है एक्टिव पैसिव में मेरे भाई, है ना। इसमें एम्फेसिस जोर दबाव किस पर है? सब्जेक्ट पर। राहुल ने गाना गाया। इस पर एम्फेसिस जोर दबाव किस पर है? ऑब्जेक्ट पर, रिसीवर पर। कि अच्छा गाना, गाना राहुल के द्वारा गाया गया। होप आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना, मजा आ रहा होगा दोस्त पढ़ने में, है ना। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो मेरे भाई, इसको नोट करो। अभी अच्छे लेवल के सेंटेंस भी लेकर के आऊंगा, अभी आज ही लेकर के आया हूं, लेकिन एक ही बार छलांग नहीं लगाना है, धीरे धीरे आराम आराम से, है ना। अब जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश रूल्स होते, रूल्स होते, भाई कुछ रूल्स नहीं होता। ठीक है, अब ये आप बना दो, ये आप बना दो, है ना मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, आप बना दो। ठीक, बनाओ। अभी आपको ऐसा मत समझना कि सर क्लास बहुत सीरियस सीरियस चल रही है क्या, ना भाई। होता क्या है, होता क्या है कि ऑफलाइन में तो कोई बच्चा मजाक कर देता है, कभी मैं जोक मार देता हूँ, है ना। कभी कभी किसी बच्चे का मजाक उड़ा देते हैं, कभी कोई दूसरा बच्चा दूसरे बच्चा का मजाक उड़ा देता है, कभी मैं मूड में रहता हूँ गाने सुना देता हूँ, है ना। अब ऑनलाइन में तो अभी करेंगे धीरे धीरे, है ना। आ जाओ, देखो जरा, अब सुनो। सर ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सर क्यों कहा सर इसको हेल्पिंग वर्ब? क्यों? क्योंकि ये देखो, सिंग सैंग संग सिंगिंग, ये रहा मेन वर्ब। सर इसको एक्टिव वॉइस क्यों कहा? इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस क्यों कहा सर? इसलिए कहा मेरे भाई, इसलिए कहा, ये गाना गाने का काम कर कौन रहा है? सब्जेक्ट ही तो कर रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट इसका क्या है? डूअर है। जब सब्जेक्ट डूअर हो तो वॉइस कैसी होती है? एक्टिव हो जाती है सर। कैसे हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, एक्टिव। अच्छा, सिंगिंग व्हाट? सिंगिंग व्हाट? सॉन्ग। सर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड नाउन है, ऑब्जेक्ट एंड नाउन है। अब आ जाओ, देखो जरा, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, अ सॉन्ग लिख दिया। स्टेप नंबर टू, 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 बाय राहुल लिख दिया, बाय राहुल लिख दिया। अभी ऐसे तरीके भी बताऊंगा ना दोस्त, बस मुझे सुनते रहना, हल्के मत लेना दोस्त। ऐसे तरीके बताऊंगा ना, 1 सेकंड में एक्टिव पैसिव का आंसर आएगा, लेकिन वहां तक पहुंचना है ना तो पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। पेशेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाओ, देखो जरा, देखो जरा, सर ये स्टेप नंबर वन था, सर ये स्टेप नंबर वन था, सर ये स्टेप नंबर टू था, टू था। स्टेप नंबर थ्री क्या करूंगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा। यहां कुछ भी लिखा हो, कोई भी वर्ब लिखा हो, ये रहा स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री लिख दिया, संग। स्टेप नंबर फोर, 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 हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दो, इज लिख दिया, एज इट इज। ये रहा स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फाइव क्या है मेरे भाई? स्टेप नंबर फाइव क्या है? बी की फॉर्म पुट करना है। स्टेप नंबर फाइव क्या है? बी की फॉर्म पुट करना है। क्यों? क्योंकि पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? भूल मत जाना इस बात को, भूल मत जाना मेरे दोस्त, भूल मत जाना मेरे दोस्त इस बात को। वो क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक बात बताओ, मुझे बी की फॉर्म चाहिए,
कहां से सपने आएंगे सर? बी की फॉर्म लिखें, सपने यहां से आएंगे मेरे भाई, सपने यहां से आएंगे। ये क्या है? ये क्या है? आईएनजी है। ये क्या है? आईएनजी है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या लिखूंगा? बीइंग। ये हो गया पैसिव बन के तैयार। आ रही भाई मेरे बात समझ में? अब आओ सुनो, अब देखो। सर ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सर ये संग क्या है? मेन वर्ब है। बाय क्या है? प्रिपोजिशन है। राहुल क्या है? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सर ये सॉन्ग क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। दो बातें ध्यान रखनी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो भाई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, है ना? अच्छा, अगर सॉन्ग्स लिखा होता तो आर लिख देते, ठीक। अब आ जाओ, अब सेंटेंस का लेवल बढ़ा दिया मैंने, सेंटेंस का लेवल बढ़ा दिया मैंने, बताओ। सेंटेंस का लेवल बढ़ा दिया मैंने, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, जल्दी। आप इसका खुद से बनाएंगे पहले। आप इसका खुद से बनाएंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे शेर शेरनियों। सर ये हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइटेड क्या है सर? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ये सेंटेंस तोड़ने सीखने में 8 दिन लगते हैं, 8 दिन। जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं ना वो जानते हैं, है ना? उन्हें मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक भाई। आ जाओ, देखो जरा। सर ये इनवाइट करने का काम किसने किया? ही ने किया। अच्छा सर एक बात बताओ, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट जो है ये इसका डूअर है सर, तो वॉइस कैसी हो गई? एक्टिव हो गई, एक्टिव। मैं हवे में एक्टिव नहीं कह रहा हूं, मैं लॉजिक बता रहा हूं एक्टिव क्यों है। अच्छा, किसको इनवाइट किया गया भाई? मोहन को। मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है। अच्छा सर ये एज वेल एज क्या है? प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन। सर प्रिपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, अब आ जाओ, सुनना जरा भाई। ईमानदारी से जो गलती तुमने की होगी ना वो मैं बताता हूं। भाई सच में अगर चाहते हो ना जिंदगी में सीखना, अभी तक अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से अगर एक बार नहीं किया है ना, मेरे भाई मानो मेरा बात, टीचर इंसान ऐसे ही नहीं बनता। उसको पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे मैं या कोई और, है ना? अब देखो, तुम बताओ जरा, अगर नहीं बनाया तो एक बार खुद से बनाओ, अगर सीखना चाहते हो। अगर सही हो गया तो आपकी मोराल बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर गलत हुआ तो उस गलत को जब काट करके सही करोगे ना दोस्त, तो चीजें याद रह जाएगी। ये मोटिव है ना? ठीक है, अब देखो मैं कसम वसम दे दूंगा भाई, मैं तो कसम भी देता हूं, जा तेरी गर्लफ्रेंड की कसम, अगर नहीं बनाया तो, है ना? अब छोड़ वोड़ के चले जाए तो मुझे मत कह देना भाई, मुझे गाली वाली मत देना भाई। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होनी चाहिए, है ना? वरना पढ़ाई थोड़ी बोरिंग 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 सी लगती है, ठीक। आ जाओ, देखो जरा, सुनो। सर बात ये है कि आपने जो गलती की होगी, आपने यहां पर लिख दिया होगा, आपने यहां पर लिख दिया होगा यू एज वेल एज मोहन, ऐसा कुछ लिखा होगा आपने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सबने किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, लिख करके देता हूं दोस्त, ठीक। अब है क्या, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां पे ऐसा लिखोगे ना, यू एज वेल एज मोहन, तो दिक्कत क्या है पता आपको? दिक्कत ये है, मीनिंग चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो गई। मीनिंग क्या चेंज हो गई? मीनिंग क्या चेंज हो गई? चेंज ये हो गई, मुझे एक बात बताओ, पहले इनवाइट कौन हुआ है?
पहले इनवाइट कौन हुआ है? मोहन, और साथ साथ में तुम। अरे वे बात समझ में, यू को कह रहा हूं मैं सेकंड पर्सन, तुम, मैं, तुम। तो एक बात बताओ, पहले इनवाइट मोहन हुआ है, सेकंड इनवाइट यू हुआ है, और तुमने तुमने पैसिव में पहले किसको इनवाइट कर दिया? यू को, और बाद में किसको इनवाइट कर रहे हो? मोहन को। तो इसी को कहते हैं मीनिंग चेंज हो गई। कुछ समझ आ रहा भाई? एक्टिव में पहले इनवाइट कौन हुआ है? मोहन, साथ साथ में वो भी, तुम भी। आ रही बात समझ में? अगर एक्टिव में पहले मोहन इनवाइट हुआ है, तो पैसिव में भी पहले मोहन ही इनवाइट होगा, वरना वरना मीनिंग चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, है ना? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आ जाओ। देखो, पहला इनवाइट हुआ है मोहन, ये यहां से लेके यहां तक, अब इसको कह दो स्टेप नंबर 1। क्या कह दो? स्टेप नंबर 1। लो मैंने कह दिया स्टेप नंबर 1। इधर देखना, मोहन एज वेल एज यू। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा, सर ऑप्शन ऑप्शन से कराओ ना, क्या करा रहे हो ये? भाई वहां तक जाने के लिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड लगेगा एक एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल सॉल्व करने में। पूरी की पूरी ग्रामर में सबसे आसान टॉपिक यही है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। आ रही बात समझ में? लेकिन वो 1 सेकंड में सॉल्व करना है ना, तो इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा मेरे भाई, टाइम देना पड़ेगा। यू एज वेल एज मोहन, इस यू माफ करना, मोहन एज वेल एज यू, स्टेप नंबर 1 हो गया सर। स्टेप नंबर 2 हो गया सर, बाय हिम लिख दिया सब्जेक्ट, बाय हिम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। सर स्टेप नंबर 3 ये इनवाइटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किससे पता चला? हैज से। तो मैं पहले यहां पर कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, मुझे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब स्टेप नंबर 4 क्या है मेरे भाई? 4 क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखना है। लो मैंने हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, हैज। स्टेप नंबर 5 मुझे बी की फॉर्म पुट करना है, बी की फॉर्म पुट करना है। क्या पुट करना है? बी की फॉर्म पुट करना है। तो एक बात बताओ, ये कौन से टेंस में लिखा है? एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। तो मेरे भाई ये किस में लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो तुम्हें यहां पर बी की कौन सी फॉर्म चाहिए? बीन बीन बीन, ये लो, ये हो गया पैसिव बन के तैयार। पैसिव के लिए क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो सर, ये मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। सर ये एज वेल एज क्या है? प्रिपोजिशन है। सर ये एज वेल एज क्या है? एज वेल एज क्या है? प्रिपोजिशन है। ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। सर ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, बाय प्रिपोजिशन है, और ये हिम इसका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। सबने ये सही किया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना? ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छे से इसको नोट कर लो, अच्छे से इसको नोट करो पहले। चलो, हो गया होगा नोट, है ना? अब आ जाओ, इसका बताओ, खुद से बनाओगे? पहले खुद से बनाओगे अगर चाहते हो कि नहीं मुझे सीखना है सर, मुझे सीखना है सर, है ना? खुद से बनाओ जरा। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से बनाओ, है ना? आ जाओ, आ जाओ, मैं सिखाता हूं अब। सर ये कैन क्या है? मोडाल्स,
कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। सर इसे क्या कहते हैं? मोडाल्स। क्या कहते हैं? मोडाल्स। अच्छा सर, जितने मोडाल्स होते हैं ना, सारे हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं, लेकिन दो ऐसे मोडाल्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। उसका नाम है नीड और डेयर। पढ़ेंगे खूब डिटेल में, है ना। ये स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सर ये क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा, इस सेंटेंस को क्या सपने आए मुझे जो मैं इसको एक्टिव कह रहा हूं? ये स्पीक करने का काम किया किसने? ही ने। सब्जेक्ट इसका डूअर है सर, सब्जेक्ट इसका डूअर है, इसीलिए इसकी वॉइस कैसी है? एक्टिव है। मैं इसको हवे में एक्टिव नहीं कह रहा हूं। मैं हर एक वर्ड के पीछे आपको एक एक छोटी डिटेल बताऊंगा। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये लगा तो क्यों लगा, हटा तो क्यों हटा। आओ देखो जरा। स्पीक व्हाट इंग्लिश। सर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है। सर ये बिसाइड्स क्या है? प्रिपोजिशन है सर, प्रिपोजिशन है। अच्छा सर, ये लैंग्वेजेस क्या है? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अच्छा, कैसा लैंग्वेज मेरे मेरे भाई? अदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज। अच्छा, इसको कुछ राइटर डिटरमाइनर भी कहते हैं, इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन हमें चीजों को आसान बनाना है तो हम इसको एडजेक्टिव मान लेते हैं। वैसे ये एक डिटरमाइनर है ना। पढ़ेंगे कभी डिटरमाइनर क्या होता है। कैसा लैंग्वेज? फाइव लैंग्वेज। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? नंबर बताने वाला। जैसे मैं कहता हूं एलन मस्क फायर्ड 1000 एम्प्लॉय फ्रॉम हिज कंपनी। कितना एम्प्लॉय? 1000। ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। आ रही भी बात समझ में? मैं कहता हूं ही गेव मी 10 रुपीज। कितना रुपीज? 10 रुपीज। न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। अच्छा, अब देखो, पूरी की पूरी कहानी क्या है मेरे दोस्त, पता है तुम्हें? पूरी की पूरी कहानी ये है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये जो प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना सर, इसको उठा के जब पैसिव में लेके आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ आ रहा भाई? सर ये जो प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, इसको कहां फिट करे, वो फिट हो नहीं रहा है। ऐसा लिख दे क्या? बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय इंग्लिश। ऐसा लिखें दोस्त। ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे ऑप्शंस को टिक नहीं करना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो मैं हर चीज के पीछे आपको लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं, देखना जरा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सुनना। ही कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। ठीक, बात ये मेरे दोस्त, अगर मैं इस 5 अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स को इंग्लिश से अलग करता हूं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। कैसे मीनिंग चेंज हो जाएगी? इस कॉन्सेप्ट को सुनना। कैसे मीनिंग चेंज होगी? इस कॉन्सेप्ट को सुनना, देखना। वो बोल सकता है, कैन एबिलिटी बताता है, एबिलिटी। ही कैन प्ले क्रिकेट, उसके अंदर एबिलिटी है। ये कैन यहां पर एबिलिटी बता रहा है। ठीक, मस्ट ऑब्लिगेशन बताता है, पढ़ेंगे मोडाल्स चैप्टर में, है ना। उसके अंदर एबिलिटी है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश तो बोल सकता है, साथ साथ में 5 और भाषाएं बोल सकता है वो। इंग्लिश के अलावा 5 और भाषाएं। पहले क्या बोल सकता है? इंग्लिश। फिर 5 और भाषाएं। तो इंग्लिश को अगर 5 और भाषाएं से अलग कर दोगे, अलग कर दोगे, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। और एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। तो इसीलिए इसीलिए मैं इस इंग्लिश को, और ये जो बात लिखी गई है कि बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस, इसको, इसके बीच में कोई बैरियर नहीं दूंगा, इसके बीच में कोई ब्रिज नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा लिख दें, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। ये ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन सुनना मेरा एक बार और। सर ऐसा लिखें, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। मैंने इंग्लिश को और बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस को अलग कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अलग किया, इसकी मीनिंग चेंज हो गई मेरे भाई। मीनिंग कैसे चेंज हो गई? तुम कह रहे हो कि इंग्लिश इंग्लिश वो बोल सकता है, इंग्लिश उसके द्वारा बोला जा सकता है बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश को आगे रख दिया, बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस को बाद में रख दिया।
तो मीनिंग तो चेंज हो गई। जबकि एक्टिव में मीनिंग क्या है? एक्टिव में मीनिंग ये है मेरे भाई कि वो बोल सकता है इंग्लिश के अलावा 5 और भाषाएं। तो पैसिव कैसे करेंगे? बहुत आसान, बहुत आसान। देखो मेरे भाई, देखो, मैंने लिख दिया इंग्लिश, पूरा का पूरा उठाऊंगा यहां से वहां तक। इंग्लिश बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे भाई? 2 क्या है? मैंने लिख दिया बाय हिम। स्टेप नंबर 3 क्या है मेरे भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, स्पोकन, स्पोकन लिख दिया। स्टेप नंबर 4 क्या है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखो, लो लिख दिया कैन को, कैन हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज। स्टेप नंबर 5 क्या है मेरे भाई? मुझे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए। बी की फॉर्म कौन सी लिखूं सर? ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, जब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड आता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बी, कैन बी स्पोकन। ये हो गया पैसिव बन के तैयार। सर ये बिसाइड्स क्या है? प्रिपोजिशन है। ये लैंग्वेजेस क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सर ये अदर क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा लैंग्वेज? अदर लैंग्वेज। कैसा लैंग्वेज? 5 लैंग्वेज। सर ये क्या है? एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये डिटरमाइनर है। सर इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। कैन क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। बी क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। स्पोकन क्या है? मेन वर्ब है। बाय प्रिपोजिशन है। और हिम इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। बोलो भाई, आई कुछ कहानी समझ में? आई कुछ कहानी समझ में दोस्त? आई कुछ कहानी समझ में? लो, अब वो है ना, जिसका तुम्हें था इंतजार, लो आ गया। वो क्या इंतजार था? कि सर एग्जाम के क्वेश्चन कराओ, एग्जाम के क्वेश्चन कराओ, और तुम्हें इसके लिए 2 सेकंड लगेंगे इसके आंसर ढूंढने में। 2 सेकंड, 2 सेकंड मैं सिखाऊंगा। किसी किसी का दिमाग चल गया होगा कि सर 2 सेकंड में कैसे आंसर आएगा। जिसका नहीं चला, तुम 1 मिनट सोचो इसके बारे में, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट सोचो मेरे दोस्त, 1 मिनट सोचो। 1 मिनट सोचो। अब देखो दोस्त, इतनी देर पेशेंस रखी है ना, अब तुम्हें मिलेगा रिवॉर्ड। क्या रिवॉर्ड मिलेगा? करूं, शुरू करूं? अगर मेरे भाई खुद से नहीं ट्राई किया ना, करो यार, है ना। कुछ करना है यार लाइफ में, है ना। अपने माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए कुछ अच्छा करना है। ऐसा करना है कि लोग हमें देख के इंस्पायर्ड हो कि यार ये क्या बंदा है यार ये, है ना। कि क्या आदमी है यार ये, कि मतलब आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो गया है। मेरा गोल ये है, मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ, मैं पढ़ाता इस मोटिव से हूँ कि हाँ भाई, कि मैं अपना बेस्ट दूं, है ना। तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है भाई। आ जाओ, आ जाओ, देखो जरा, सुनो मेरे भाई, ये ये जो प्राइज्ड जो लिखा है, ये कौन से फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सर क्या सपने आए? क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर कोई हेल्प, मैंने यहीं से शुरुआत की थी, याद है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो ये क्या है? V2 है। अब मुझे बी की कौन सी फॉर्म चाहिए? बी की कौन सी फॉर्म चाहिए? V2। V2 चाहिए, मतलब मुझे वॉज वर वाला ऑप्शन चाहिए। देखो वॉज वर वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, आंसर है ये। और कहीं वॉज वर है बाहर? हैड बाहर, हैज बाहर, बताओ। अबे आई कुछ कहानी समझ में? चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं आया? बताओ, 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 बताओ। देखो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई, तो कमेंट करके बताना यार, ठीक। कमेंट करके बताना, है ना। ये मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात समझना दोस्त, एक बात समझना, एसएससी की सबसे बड़ी चैलेंज है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर किसी एक क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड से अगर आपको ज्यादा लग रहा है, 30 सेकेंड मान के चलो,
30-35 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब वो तरीका नहीं पता है आपको जिससे वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक और बात, अगर एसएससी 100 क्वेश्चन पूछती है प्री में, सीजीएल की बात कर रहा हूं, अगर एसएससी 100 क्वेश्चन पूछती है प्री में, तो इसका मतलब वो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व हो सकता है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको वो चीज मिसिंग है सर, कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। लो, कितने सेकंड में सॉल्व हुआ बताओ। मैंने प्राइस देखा, देखा V2 है, V2 क्या था सर, V2 के लिए बी की फॉर्म कौन सी फॉर्म चाहिए, वॉज वर, ये रहा, खत्म आंसर। लो मेरे भाई, अब तुम बताओ। चेहरे पे स्माइल आई या नहीं आई, ये बताओ। चेहरे पे स्माइल आया या नहीं आया आपके, है ना। आना चाहिए दोस्त, आना चाहिए दोस्त। करें, वीडियो पॉज कर लेना यार, वीडियो पॉज कर लेना दोस्त। आ जाओ। सर सर, ये स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सर ये क्या वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अच्छा, पीपल, पीपल कुछ ऐसे वर्ब है, पीपल कुछ ऐसे वर्ब है जो दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। जिसे आपको पता होगा कैटल, कैटल दिखता कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन है क्या, प्लूरल है, गाय भैंस मवेशियों को रेफर करने वाला, है ना, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम्हें बस इतना बताना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सर ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे बी की फॉर्म कौन सी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म वाली चाहिए। ठीक, मुझे इज एम आर चाहिए कुछ, यही तो चाहिए मुझे। अरे हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये वॉज वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया सर एक सेकंड में, क्योंकि मुझे यहां पर अगर V1 है तो मुझे बी की फॉर्म क्या चाहिए, इज एम आर वाले वाला चाहिए ना। अगर मैं वॉज वाले ऑप्शन के साथ जाता हूं तो टेंस चेंज हो गई, और एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना टेंस चेंज होती है ना मीनिंग चेंज होती है। अबे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में। हाँ, अब बोलो, सुनो। सर, ये हैज कहां से ला दिए उठा के, हैज कहां से ला दिए सर, ये तो V1 है ना, तो मुझे बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, V1 वाली चाहिए ना। ये बींग कहां से ला दिए, बींग, बींग कब आता है मेरे भाई, बींग कब आता है, बींग आता है जब आईएनजी हो, आईएनजी। ऊपर कौन आईएनजी छोड़ के गया है, कौन गया है? चाचा, चाचा छोड़ के गए आईएनजी, बोलो। इसका मतलब सर ये आंसर है। कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, कुछ सीखने को मिल रहा है भाई। लो, इसका बनाओ, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें कुछ सिखाना है तुम्हें, इसका बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ। अब कई बच्चों की दिक्कत तो ये है, दिक्कत तो ये, उनको पार्ट ऑफ स्पीच ही पहचानना नहीं आ रहा, कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है। शुरू के 8 दिन तो मैं यही सिखाता हूँ, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कोई सा भी टॉपिक पढ़नी हो ना ग्रामर में, वो कमेंट करना नीचे, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो प्रिपोजिशन हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो कैब हो, कुछ अलग तरीका, है ना, कुछ अलग तरीका, कुछ अलग बात होनी चाहिए उसमें। आ जाओ, देखो। सर ये किल, किल्ड, किल्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब है। इस क्रिया को जो करे, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, मैन इसका क्या है मेरे भाई, डूअर है, डूअर। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक्टिव है सर, वरना क्यों कहता है एक्टिव है। अच्छा, किल्ड व्हाट, किसको किल्ड किया, स्नेक को। सर ऑब्जेक्ट है, नाउन है। सर ये विद, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, अमोंग, अंडर, अबव, ये सब क्या होते हैं, प्रिपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, प्रिपोजिशन होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज पत्थर की लकीर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे मैं ऐसा बोलूं, मोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग वेयर, आउटसाइड।
ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं मोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, अब आउटसाइड प्रीपोजिशन है। मैं ऐसा कह दूं दे हेल्प मी, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड ये क्या है सर, वर्ब है। इस क्रिया को दे करे, दे सब्जेक्ट है, दे हेल्प हुम, मी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आई वॉन्ट अ हेल्प, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, आई वॉन्ट वॉट, हेल्प ऑब्जेक्ट है, नाउन है। एक हेल्प एक नाउन भी हो सकता है, एक हेल्प एक वर्ब भी हो सकता है, एक आउटसाइड एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एक आउटसाइड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है। अच्छा सर, हेल्प जब एक वर्ब होगा तब इसकी मीनिंग क्या होगी, मदद करना, क्योंकि इसमें एक्शन है, क्रिया है। एक्शन किसे कहते हैं सर, जब किसी चीज को करने में टाइम लग जाए, टाइम लग जाए। अरे भी बात में जैसे मैं कहता हूं रोहन इज अ टीचर, मेरा नाम रोहन है, रोहन इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनकी पैसिव नहीं होती, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव, है ना। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसकी पैसिव हो सकती है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। पढ़ेंगे पढ़ेंगे आराम से, धीरे धीरे भाई, ठीक। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अच्छा मेरे भाई, मेरे भाई, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, मैं उस बंदे का चरण छूना चाहूंगा देवी, है ना। भगवान, कैसा, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने ये लिखा स्नेक विद स्टिक, तुम्हारे चरण कहाँ हैं, जिसने ये लिखा हो स्नेक विद स्टिक। इसके पीछे का मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं, लॉजिक ये बता रहा हूं कि सर एक बात बताओ, आपने यहां तो ऐसे ही किया, एक नाउन लिया, प्रीपोजिशन लिया, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट इसको एज इट इज चेप दिया यहां पे। कैसे, इंग्लिश बिसाइड्स 5 अदर लैंग्वेजेस, इसको एज इट इज आपने लिख दिया। मतलब ये जो नाउन है ये प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। दूसरी बात, सर यहां नाउन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आप इनको उठाए और यहां लिख दिए, और कहा आपने स्टेप नंबर 1 मेरे भाई, ठीक। सर सर हाँ, यहां पर भी तो ऐसे ही करेंगे हम, इस स्नेक को उठाएंगे, इस विद को उठाएंगे, मतलब प्रीपोजिशन को उठाएंगे, और स्टिक को उठाएंगे, और एज इट इज यहां पटक देंगे, रख देंगे। कर दें भाई, कर दें, बोलो। अगर तुमने बोला ना हाँ सर कर दो, सच सच प्रणाम। आ रही बात समझ में, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा। सर अगर मैं ऐसा लिखता हूं स्नेक विद स्टिक, क्या मीनिंग चेंज नहीं हो गई। मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था रामवान, वहां लिख लेना, अगर नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो वहां पे लिख लेना रामवान कॉन्सेप्ट फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या लिखोगे, एक्टिव टू पैसिव जाते समय न टेंस चेंज होनी चाहिए ना मीनिंग चेंज होनी चाहिए। एग्जामिनर जो आपके ऑप्शंस बनाएंगे ना, वो दो तरीके की गलती करेंगे वहां पे। एग्जामिनर जब एक्टिव पैसिव का ऑप्शंस बनाएंगे तो वहां पर दो तरीके की गलती करेंगे, या तो वहां पर टेंस चेंज करके देंगे, या तो वहां पर वो मीनिंग चेंज करके देंगे, या तो दोनों चेंज करके देंगे। एक ऑप्शन में टेंस गलत होगा, दो ऑप्शन में मीनिंग गलत होगा, और एक सही ऑप्शन होगा। पूरी की पूरी ग्रामर में, ग्रामर में भाई बढ़िया टॉपिक है ये, आसान है। तुम कोई सा भी टॉपिक बताओ, कमेंट करके बताना जो टॉपिक पढ़ना हो दोस्त, ठीक। आ जाओ, देखो सुनना। अब यहां पर द स्नेक विद स्टिक नहीं लिख देंगे भाई, सिर्फ क्या लिखेंगे, द स्नेक। सिर्फ क्या लिखेंगे, द स्नेक। क्यों, क्योंकि मीनिंग चेंज हो रही है। द स्नेक, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, बाय द मैन। अब स्टेप नंबर 3 क्या लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। ये जो किल्ड है ये V2 है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो किल्ड है ये V3 है, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्टेप नंबर 5, 5
सर बी की फॉर्म पुट करना है, बी की फॉर्म पुट करना है। तो बी की फॉर्म कौन सी पुट करूं, ये V2 है तो क्या लिख दूं, वॉज द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन। अब सर विद स्टिक कहां लिखे, विद स्टिक यहां लिखे या यहां लिखे, बताओ। ऐसा लिखे द स्नेक वॉज किल्ड विद स्टिक बाय द मैन, या फिर ऐसा लिखे द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद स्टिक, क्या लिखें। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ये जो बाय है ना, ये जो बाय है ये डूअर को बताता है। ये ज्यादातर टाइम ये आपको आखिरी में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं बाय होम, है ना, करेंगे करेंगे वो भी करेंगे। अच्छा, अब सुनना, तो इसका मतलब विद स्टिक कहां पर आएगा, यहां पर आएगा विद अ स्टिक। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ आ जाओ। लो, ये सेंटेंस बताओ जरा, ये सेंटेंस का खुद से बनाओ, ये सेंटेंस का खुद से बनाओ। खुद से बनाना है, खुद से बनाना है ना। आ जाओ आ जाओ, देखो जरा। सर ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चेजिंग क्या है, मेन वर्ब है। ये मिस्टर गुप्ता क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। चेजिंग किसको, थीप्स, सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अच्छा सर ये दैट क्या है, सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 को जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्लॉज व्लॉज क्या होता पढ़ा होगा तुमने। सर ये स्टोलन क्या है, मेन वर्ब है, स्टोलन वॉट, कार। सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब मेरे भाई ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, किसने ऐसा लिखा है, किसने ऐसा लिखा, पहले टेक्निकली सुनो, टेक्निकली सुनो, टेक्निकली क्या सुनो। इस थीप्स को इस दैट से अलग करूं क्या, इसको अलग और इसको अलग कर दूं क्या। जैसे यहां पर देखना, यहां पर मैंने इसको क्या किया, अलग किया, इसको अलग कर दिया ना स्नेक से, मतलब एक नाउन से प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, ठीक। लेकिन यहां पर सेम रखा, यहां पर सेम रखा, नाउन प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम रखा। यहां पर भी सेम रखा, नाउन प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम रखा। यही सवाल है मेरे दोस्त, यही सवाल है, यही सवाल है। क्या इस प्रिपोजिशन, माफ करना, क्या इस नाउन प्लस ये जो अगला क्लॉज है, क्लॉज किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्लॉज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। फ्रेज कैसे किसे कहते हैं सर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट कंसिस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या इसको अलग करें, इस नाउन और ये जो अगला क्लॉज है, क्या इसको अलग करें या साथ में रखें। अगर इसको अलग करते हैं, अलग, तो दिक्कत क्या है। और ऑप्शन में दो ऑप्शंस ऐसे आएंगे जो गलत करके दिया होगा। कुछ समझ आ रहा है, एग्जामिनर की माइंडसेट समझो, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो कि वो जानना क्या चाह रहा है, ऑप्शंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं वो। आ रही भी बात समझ में। अच्छा, जब मैं आरसी पढ़ाता हूँ, आरसी पढ़ाता हूँ, जिससे कई बार बैंकिंग वालों को, कई बार एसएससी वालों को ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज, आयरनी ऑफ द पैसेज। अभी तुम्हारी जो कंपनी चेंज हुई है, ये ग्रामर बहुत ज्यादा पूछेगी, ध्यान रखना। अभी फेज 13 का पेपर हुआ था, फेज 13 का, उसमें 70-80% ग्रामर पूछा गया है। पहले भी ग्रामर की वेटेज 50% थी एसएससी में, अब और बढ़ेगी, बढ़ गई है ना। आ जाओ देखो जरा। सर बात ये है, अगर मैं इनको अलग करता हूं तो देखो देखो जरा दिक्कत क्या फेस करने को मिलता है। अगर मैं इनको अलग करता हूं तो क्या दिक्कत फेस करने को मिलता है, देखना जरा। क्या मैं ऐसा लिखूं, द थीव्स वर बीइंग चेस्ड बाय मिस्टर गुप्ता दैट हैड स्टोलन द कार।
अगर मैं ऐसा लिख देता हूं मिस्टर गुप्ता डैड हैड स्टोलन द कार, मतलब मिस्टर गुप्ता ने खुद की गाड़ी चोरी कर ली है। अबे ये कैसे हो गया? कुछ समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं? मिस्टर गुप्ता ने खुद की गाड़ी चोरी कर ली, खुद ही पुलिस स्टेशन गया, खुद ही चेज कर रहा, क्या चल रहा है ये भाई? चल क्या रहा है ये? कुछ समझ आ रहा है दोस्त? दिमाग चल रहा है कुछ? ये कुछ चल रहा है? आ जाओ। इसका मतलब इसको अलग नहीं कर सकते, एक बार और समझ लो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं द थीव्स वर बीइंग चेज्ड बाय मिस्टर राव, और फिर लिखता हूं दैट हैड स्टोलन द कार, तो क्या मीनिंग हो जाएगी? मिस्टर राव दैट हैड स्टोलन द कार, खुद की गाड़ी चोरी कर ली। पागल है क्या वो बंदा? दिमाग फिर गया क्या उसका? अबे आ रही है बात समझ में? अबे कहाँ चला गया भाई? हाँ, आ जाओ। इसका मतलब क्या है सर? इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दैट हैड स्टोलन द कार किसके लिए लिखा है? थीप्स के लिए। किसके लिए लिखा है? थीप्स के लिए। ठीक है, अब आ जाओ। ये पूरी की पूरी एक एडजेक्टिबल क्लॉज है। क्या है ये? एडजेक्टिबल क्लॉज। पढ़ेंगे आगे क्यों। क्योंकि दैट हैड स्टोलन द कार एक क्लॉज है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? थीप्स को। कैसा थीफ? दैट हैड स्टोलन द कार। आ रही भी बात समझ में? ठीक है, अब सुनो। तो मेरे भाई मैं यहां पर क्या लिखूंगा? द thieves that had stolen stolen the car the car। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या लिख दूंगा? बाय बाय मिस्टर गुप्ता, बाय मिस्टर गुप्ता। स्टेप नंबर थ्री क्या लिखूंगा? चेज्ड, चेज्ड लिख दिया। स्टेप नंबर फोर क्या लिखूंगा? फोर। अब देखना मेरे भाई, अब देखना, अब सब्जेक्ट कौन है? अब सब्जेक्ट कौन है? थीप्स है। सब्जेक्ट कौन है? थीप्स है। हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्टोलन क्या है? मेन वर्ब है। स्टोलन व्हाट? कार। ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो मेरे भाई, मेरे भाई, ये जो वर्ब है ना, हैड स्टोलन, इसका सब्जेक्ट कौन है? दैट है। लेकिन सर ये जो सब्जेक्ट है इसको भी अपना क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और यहां जो वर्ब मैं लिखने जा रहा हूं, यहां जो वर्ब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? थीप्स के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज हो गया। अब एक बात बताओ, आईएनजी है, आईएनजी, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बीइंग। हो गया पैसिव बन के तैयार, है ना? अच्छा, अब सुनो, अब सुनो। सर ये वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। बीइंग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। चेस्ट क्या होगा? मेन वर्ब होगा। बाय क्या होगा? प्रिपोजिशन होगा। मिस्टर गुप्ता क्या होगा? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा। कुछ समझ आया मेरे भाई? कुछ समझ आया मेरे भाई? बोलो। है ना? अब किसी ऑप्शन में तुम्हें वॉज लगा करके दे देगा यहां पर, ठीक। अच्छा, कई बच्चों का ऐसे डाउट भी होता है, सर यहां पर दैट हैड बीन स्टोलन कर दें क्या? इसकी भी बारी आएगी, कब करना है कब नहीं करना है ये भी बताऊंगा आगे। चलो, सब सही चल रहा है? बोलो, सब सही चल रहा है? कर लिए नोट वोट सब? हाँ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये सेंटेंस देखो, चलो एक बात सुनना, एक बात सुनना, एक बात सुनना। असर्ट मतलब होता है कहना। असर्ट मतलब क्या होता है? कहना। कहने के लिए या तो हम हाँ कहते हैं या तो ना कहते हैं। हाँ कहने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? हाँ कहने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव, और ना कहने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव। अच्छा, सवाल पूछने वाले सेंटेंस को, डिड यू स्टडी इंग्लिश, इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अच्छा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, क्लोज द डोर, ऑर्डर है। वर्क हार्ड, एडवाइस है। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपैरेटिव, इंपैरेटिव। मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव।
हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी, है ना। तो अभी जो आपकी जो ये एक्टिव पैसिव चल रही थी ना, ये चल रही थी कौन सी वाली, असर्टिव वाली। लेकिन अभी मैंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, वो क्या है, इंटरोगेटिव वाली। कौन सी, इंटरोगेटिव वाली। अब आ जाओ, इसका कैसे बनाएंगे सर, इसका कैसे बनाएंगे, देखो जरा सर। इंटरोगेटिव जो है, सेंटेंस इंटरोगेटिव कब कब होता है, जब हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, या फिर WH फैमिली लिख देते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ ओल्ड आर यू, अरे भी बात समझ में। या फिर डिड यू स्टडी इंग्लिश, डिड आगे लिख दिया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। दो तरीके से सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, या तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो, या तो WH फैमिली लिख दो, है ना। अच्छा, अब सुनना, सर ये क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। सर ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सर ये डेकोरेटेड क्या है, मेन वर्ब है। डेकोरेटेड व्हाट, क्लासरूम। सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन है ना। अच्छा, अब देखो, अब देखो, सुनना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, लो बना दिया, द क्लासरूम लिख दिया, क्लासरूम लिख दिया, क्लासरूम। अच्छा, फिर दूसरा दूसरा बाय द स्टूडेंट्स लिख दो, स्टूडेंट्स, STDS लिख दिया मैंने, स्टूडेंट समझ जाना, है ना। स्टेप नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, डेकोरेटेड लिख दिया, डेकोरेटेड। स्टेप नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिख दो। अच्छा मेरे भाई, ये हैव किसके लिए आया था, स्टूडेंट के लिए। अब हैव लिखूं या हैज लिखूं, अब हैज लिखूंगा। स्टेप नंबर 5 बी की फॉर्म पुट करना है, क्या पुट करना है, बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म पुट करना है तो मेरे भाई ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या सपने आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव से पता चला। तो यहां पर क्या लिख दिया, बीन। लो पैसिव बन के तैयार, क्या बन गया, पैसिव बन गया, पैसिव ना भाई ना, पैसिव नहीं बना, अब बन गया पैसिव, अब बन गया पैसिव। अब देखो, सुनना, सर ये हैज क्या है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सर ये बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सर ये डेकोरेटेड क्या है, मेन वर्ब है। बाय क्या है, प्रिपोजिशन है। और ये क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब इधर देखना, सर ये क्लासरूम क्या है, क्लासरूम क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। ये हो गया पैसिव बन के तैयार मेरे भाई, ये हो गया पैसिव बन के तैयार। बोलो मजा आया, बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। जो मैंने ये बात लिखा था, इसको नोट कर लो मेरे भाई, अच्छे से नोट करो, साफ साफ नोट्स बनाना, है ना, साफ साफ नोट्स बनाना मेरे भाई, ठीक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या मैंने जो ये बात लिखी थी, क्या जो मैंने ये बात लिखी थी, कुछ समझ आया भाई, कुछ समझ आया। इंग्लिश के हम कोई से भी टॉपिक, ग्रामर के कोई से भी टॉपिक हम बिना रूल्स के पढ़ सकते हैं, है ना। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ऐसे बोलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता यार, है ना। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, एक और पार्ट लेकर के आऊँगा एक्टिव और पैसिव का, ठीक है, जहाँ पर और भी लंबे लंबे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस, उसकी भी ऐसे चुटकियों बजाने में आंसर आएगा दोस्त, चुटकी बजाने में, चुटकी ऐसे ऐसे आंसर आएगा, है ना। नाम है मेरा रोहन मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर से, आपकी मतलब आपके लिए मैं दुआ करूँगा, भगवान के भगवान से करूँगा, प्रे करूँगा आपकी जल्दी सिलेक्शन हो, है ना। और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, थैंक यू सो मच।